नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हर्ष। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेके और आया हूँ। इसमें कुछ जानकारी देने का प्रयास है। ये है, अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम कोई मकान बनाते हैं या जो भी हमारे मकान बनाने में जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार वगैरह होते हैं, अमूमन हम लोगों को जानकारी कम होती है कि किस तरह से मकान में प्लास्टर, चिनाई, ब्रिक वर्क वगैरह करना है। इसी तरह शटरिंग वगैरह के बारे में, साथ ही तराई यानी कि क्यूरिंग के बारे में भी हमको अधिक जानकारी नहीं होती। हम वर्कर और कॉन्ट्रैक्टर के ही भरोसे रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्टर ख़राब काम करते हैं या हर कॉन्ट्रैक्टर एक ही तरह का काम करते हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश जगह देखा जाता है कि कुछ न कुछ लापरवाही हो जाती है। उसमें चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, सुपरवाइज़र हो या उसका मुनीम हो, कुछ भी हो, तो उसमें एक सुपरविज़न की ज़रूरत तो होती ही है। तो इसमें क्या होता है, जब शटरिंग होती है तो कम से कम स्लैब की शटरिंग की बात कर रहा हूँ। छत में जब हमारा जो आम भाषा में हम लेंटल कंक्रीट होता है, तो कम से कम 25 से 27 दिन शटरिंग की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है तो कम से कम 22 दिन तो शटरिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि ठेकेदार को कई बार क्या होता है कि दूसरी साइड में वही मटेरियल ले जाना होता है या काम की प्रोग्रेस देर करनी होती है, कुछ कारण होते हैं। तो इस तरह की बातें जानबूझकर या अनजाने में भी कॉन्ट्रैक्टर कर देते हैं, लेकिन इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। ये मैं इन चीज़ों के में थोड़ा-सा मुझे इंटरेस्ट है और तकरीबन 3-4 साल कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करने का थोड़ा बहुत अनुभव भी है और कुछ विशेषज्ञों और अपने साथियों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इसलिए ये चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक तराई की बात है, क्यूरिंग की बात है, उसे भी एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं करना चाहिए। छत में कम से कम अगर आपकी कंक्रीटिंग हो गई है तो 14-15 दिन क्यूरिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट 10 दिन तो होनी ही चाहिए। और जब आपकी छत जिस दिन स्लैब हो जाती है, मतलब कंक्रीटिंग होती है, उसके 12 घंटे बाद, अब मौसम के हिसाब से भी है, इसमें जाड़ों में थोड़ा सा अगर नमी अधिक हो तो थोड़ा टाइम लगता है। जब एक बार छत ड्राई हो जाती है हमारी आफ्टर कंक्रीटिंग, तो आप उसमें पहले एक बार पाइप से या कैसे भी पानी इसी तरह कर दीजिए। उसके बाद उसमें सीमेंट के और सैंड मिला के, उसमें सीमेंट की मात्रा कम और सैंड ज़्यादा मात्रा में मिला के कच्चा हमको क्यारियाँ बनानी है। क्यारी के लिए मटेरियल बना दीजिए। जब वो क्यारियाँ सूख जाती हैं 2-4 घंटे में, तो आप उसमें पानी भर दीजिए और ये प्रोसेस कम से कम 10-12 दिन तो चलनी ही चाहिए। इससे ये होता है, सीमेंट जो स्ट्रेंथ लेता है शुरू के 10-15 दिन, इस प्रक्रिया में पानी बहुत आवश्यक है। क्यूरिंग के लिए क्यूरिंग जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी से सीमेंट में स्ट्रेंथ आती है। अगर क्यूरिंग में कमी होगी तो उस स्ट्रेंथ उतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पानी की कमी रहेगी। तो उससे कई क्रैक्स वगैरह आने का ख़तरा और स्ट्रेंथ मकान की कमज़ोर हो जाती है। यही बात कॉलम्स, बीम्स में भी लागू होती है। और जहाँ तक ब्रिक वर्क या प्लास्टरिंग है, इसमें भी 10-12 दिन तो तराई होनी ही चाहिए कम से कम। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों मैंने जानकारी दी, इस बारे में आप कभी सोच के देखना। कई बार इसमें आपको अपने आसपास लापरवाही दिख जाती है, लेकिन हम इस बारे में अधिक जानते नहीं हैं, तो जो चीज़ चल रहा है उसी आधार पर इसको देखते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक्स फ्रेंड।